साल के शुरू होते ही उमर खालिद का मामला एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया है। इस बार वजह है अमेरिका के 8 सांसदों का उमर खालिद के नाम भारत सरकार को पत्र लिखना। इन सांसदों ने चिंता जताई है कि उमर खालिद लंबे समय से जेल में हैं, लेकिन उनका मुकदमा अब तक पूरा नहीं हुआ है। सांसदों का कहना है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में बिना ट्रायल के इतनी लंबी हिरासत न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। इन 8 अमेरिकी सांसदों में जिम मैकगवन, जेमी रास्किन, प्रमीला जयपाल, रशीदा तलैब, लॉयड डॉगेट, जैन शाकोस्वी, क्रिस वैन होलेन और पीटर वेल्च का नाम शामिल है। सांसदों ने अपने पत्र में भारत सरकार से अपील की है कि उमर खालिद को निष्पक्ष और समयबद्ध सुनवाई का अधिकार दिया जाए और अगर ट्रायल में देरी हो रही है तो जमानत पर गंभीरता से विचार किया जाए। सांसदों ने यह भी कहा कि वे भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान में भरोसा रखते हैं। इसी बीच अमेरिका के डेमोक्रेट नेता और नए नवेले न्यूयॉर्क के मेयर बने जोहरान ममदानी भी उमर खालिद के समर्थन में सामने आए हैं। हालांकि ममदानी पहले भी खुलकर उमर खालिद के समर्थन में बयान दे चुके हैं। जोहरान ममदानी ने उमर खालिद को जेल में एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि वे उमर खालिद की बातों और विचारों को याद रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे इस कठिन समय में भी खुद को मजबूत बनाए रखेंगे। ममदानी ने अपने पत्र में यह भी कहा कि नफरत और कड़वाहट किसी भी समाज को आगे नहीं ले जाती और इंसानियत तथा संवाद ही रास्ता है। इस पत्र के सार्वजनिक होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है और कीवर्ड में उमर खालिद हैं। अब सवाल उठता है कि क्या इसका भारत पर कोई असर पड़ेगा और पड़ेगा तो क्या असर पड़ेगा। आमतौर पर इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय पत्र और बयान भारत की न्यायिक प्रक्रिया पर वैश्विक नज़र बढ़ाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का इस पर नज़र बढ़ता है। एक तरफ सरकार और उसके समर्थक इसे भारत के आंतरिक मामलों में दखल मानते हैं, वहीं दूसरी ओर मानवाधिकार से जुड़े संगठन इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्षता या फिर न्याय का मुद्दा बताते हैं। इससे भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा में आती है और सरकार पर यह दबाव बनता है कि वे कानूनी प्रक्रिया को और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाए ताकि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को दुनिया में एक अच्छी इमेज उसकी बनी रहे। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि उमर खालिद कौन है। उमर खालिद एक छात्र नेता और सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू से जुड़े रहे हैं और छात्र राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। साल 2016 के जेएनयू विवाद के बाद वे राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने लगे थे। इसके बाद उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखनी शुरू कर दी थी। उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान साजिश रचने और भड़काऊ भाषण देने में अहम भूमिका निभाई थी। दिल्ली पुलिस ने उन्हें यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत गिरफ्तार किया था। पुलिस का दावा है कि उमर खालिद दंगों की साजिश का हिस्सा थे, जबकि उमर खालिद और उनके समर्थक इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। उमर खालिद का कहना है कि उन्होंने हमेशा शांतिपूर्ण आंदोलन और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखी है। वे ये भी कहते हैं कि उनके भाषणों को गलत तरीके से पेश किया गया। अब तक उनकी जमानत याचिकाएं कई बार अदालत में गई हैं, लेकिन ज़्यादातर मौके पर उन्हें राहत नहीं मिली है। हालांकि 1-2 बार उन्हें सीमित अवधि के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी, जिसके बाद फिर वो जेल में वापस चले गए थे। आज की तारीख में उमर खालिद करीब 5 साल से ज़्यादा समय से जेल में हैं, जबकि उनका ट्रायल अभी भी पूरा नहीं हुआ है। यही वजह है कि भारत के भीतर और भारत के बाहर ये सवाल उठ रहा है कि क्या किसी व्यक्ति को इतने लंबे समय तक बिना सज़ा के जेल में रखना सही है। कुल मिलाकर उमर खालिद का मामला अब सिर्फ एक कानूनी केस नहीं रह गया है। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकार, न्यायिक प्रक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से जुड़ा हुआ विषय बन चुका है। आने वाले समय में ये देखना अहम होगा कि भारतीय न्याय प्रणाली इस मामले को किस दिशा में आगे बढ़ाती है और क्या उमर खालिद को जल्द न्याय मिल पाता है या अभी भी और इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। मेरा नाम नैयर आजम है और आप द हिंदी टॉप देख रहे थे। ऐसे ही और वीडियो और न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।